गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर जिसका कि नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसके फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये वृद्धि और विकास सामान्य अर्थ में क्या है बच्चों? वृद्धि एवं विकास हमारे जीवन काल की एक अहम प्रक्रिया है। प्रत्येक जीव की जीवन आरंभ होने से और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया विकास। वृद्धि क्या है? प्रत्येक जीवन की, जिसने भी जीवन लिया, जिसको में भी जीव है, उसकी एक अहम प्रक्रिया है। तो हम देखते हैं वृद्धि और विकास क्या है, एक साथ चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन इन दोनों में फिर भी अंतर है। वृद्धि नाम से क्या स्पष्ट है? बढ़ना। वृद्धि यानी ये मात्रात्मक है। अब वृद्धि की एक परिभाषा देखिए, सोरेन। शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाता है। अब वृद्धि क्या है? जैसे जैसे बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसी समय से हमारी वृद्धि और विकास आरंभ हो जाता है। तो वृद्धि में क्या है? शरीर व शारीरिक अंगों में, क्योंकि हम वृद्धि को देख सकते हैं, वह उसको माप सकते हैं। बच्चे की कितनी लंबाई, कितना उसका भार कितना बढ़ रहा है, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो वृद्धि से आप क्या समझें? शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से होने वाला परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। अब देखिए विकास, वैसे हम क्या है सामान्य, ये दोनों साथ साथ, लेकिन वृद्धि जो है एक समय पे रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास की क्या परिभाषा होगी? स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास को हम स्पष्ट रूप से आँखों से देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, उसका जो है केवल हम गुणात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो विकास क्या है? जीव और उसके वातावरण की, क्योंकि विकास प्रत्येक बच्चा जो है अपने वातावरण के साथ इंटरेक्शन से ही सीखता या करता है। तो विकास क्या हुआ? जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल, क्योंकि वातावरण के इंटरेक्शन के साथ ही हमारा डेवलपमेंट होता है। अब एक दूसरी परिभाषा देखिए, निर्भरता से परिपक्वता। इसका क्या अर्थ है कि विकास के अंतर्गत हम मैच्योर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है, हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो ये क्या थे? वृद्धि और विकास। अब आगे हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। प्राय क्या है बच्चों? ये आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पेपर का, तो इसमें आम तौर पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि और विकास क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इनमें अंतर क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, या वृद्धि और विकास का एक टीचर के लिए शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो इस हम पूरे चैप्टर को पूरा डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो देखिए पहले क्या है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। इसका क्या अर्थ है कि वृद्धि को हम आँखों से देख सकते हैं। बच्चे की कितनी हाइट बढ़ी, 2 फुट 3, 4, 5, इस तरह से बच्चा जो है ग्रो करता है। तो वृद्धि को हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, अतः इसका स्वरूप बाह्य होता है। इसके विपरीत देखिए, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। ये क्या है? एक्सटर्नल। ये क्या है? इंटरनल। यानी हमारा ये आंतरिक विकास है। इसका क्या है? हम आँखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। अब दूसरा अंतर देखिए, वृद्धि का स्वरूप मात्रात्मक होता है। वही इसको हम अंकों में, फुटों में, किसी तरह हम इसको अंक देते हैं कि इतना भार बढ़ गया बच्चे का, इतनी उसकी जो है हाइट बढ़ गई, इतना जो उसने क्या परिवर्तन किया शारीरिक अंगों में, शरीर में। इसके विपरीत क्या है? विकास क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक। वृद्धि होती है तो विकास भी होता है कि उसने किस हद तक अपने गुणों का विकास किया, अपनी कार्य कुशलता का, अपने जो है काम करने की क्षमता, उसका स्किल डेवलपमेंट होता है इसके अंतर्गत। आगे है वृद्धि का समय निश्चित होता है। वृद्धि जो है एक समय पे जाके रुक जाती है।
विशेष अवस्था से हम बाल्यावस्था में आए, हम बढ़ते गए यौवन काल में आए, लेकिन आजीवन जो है वृद्धि नहीं होती। एक समय पे और एक निश्चित समय पे वृद्धि जो है रुक जाती है। समय निश्चित है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जो है जीवन से मृत्यु तक कुछ ना कुछ जो है सीखता रहता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो आजीवन चलता रहता है। अतः विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, यह समाप्त नहीं होती। नेक्स्ट है वृद्धि को मापा जा सकता है। हम पहले ही बात कर सकते हैं कि वृद्धि हम माप सकते हैं, इसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता, इसको हम ये नहीं दे सकते कि इतने किलोग्राम बढ़ गया या इतने फीट बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम गुणात्मक, इसको हम अंक देते हैं। नेक्स्ट क्या है, वृद्धि दिखाई देती है। ये प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि बच्चे की कितनी वृद्धि हुई है, उसकी किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, हुई है या नहीं हुई है। बच्चा वीक है, बच्चा स्ट्रॉन्ग है, बच्चा कम हाइट का है या बच्चा अच्छी हाइट वाला है, जैसे भी। दूसरा क्या है, विकास दिखाई नहीं देता। इसके बाद वृद्धि के साथ विकास आवश्यक नहीं। कई बार बेटे हम सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि वृद्धि के साथ विकास आवश्यक नहीं, कि जरूरी नहीं है वो 6 फीट का हो गया तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या बहुत ज़्यादा कार्य करेगा, या एक बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है तो वो सबसे ज़्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वृद्धि के साथ विकास जरूरी नहीं कि अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है तो काम भी ज़्यादा करेगा, इनमें ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा है ना, एक बच्चा जो है वो 14 साल का है और एक 10 साल का, लेकिन कई बार जो है 10 साल का बच्चा 14 साल के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट मिलेगा। उससे कई कारण होते हैं, यानी उसका विकास उससे ज़्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो वो ज़्यादा काम करेगा, कि वृद्धि के साथ विकास जरूरी नहीं, तो उसी दिशा में बढ़े कि वृद्धि के बिना भी विकास हो सकता है। इसके बाद क्या है कि वृद्धि विकास का एक चरण है, उसका एक पार्ट है, या आप यूँ कह सकते हो कि वृद्धि जो है संकुचित है और विकास विस्तृत है। विस्तृत क्यों है? क्यों विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा या मनुष्य जीवन भर जो है अपना विकास करता है। और वृद्धि संकुचित क्यों है? क्योंकि एक समय पे रुक जाती है। अब एक छोटे से डायग्राम से आप इसको समझेंगे। हमने यहाँ वृद्धि को एक छोटे जार में रखा और विकास को एक बड़े जार में। ऐसा क्यों है कि वृद्धि को हम विकास के अंदर जो है रख सकते हैं। वृद्धि किसी का एक भाग है और विकास क्या है? एक लंबी प्रक्रिया, एक चौड़ी। और ये क्या है? एक संकुति या छोटी। दूसरा देखो ये सी, यानी इसे हम देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसे क्या है? फील कर सकते हैं, केवल हम महसूस करते हैं, इसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें स्किल डेवलप होते हैं हमारे, इसमें हमारी कार्य कुशलता, हमारी क्षमता जो बढ़ती है। तो ये था हमारा वृद्धि एवं विकास क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रायः इससे संबंधित आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन प्रायः आ जाता है। और नेक्स्ट जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक व सिद्धांतों की नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।